Hello everyone. Welcome to 5 Minute Sociology series. I am your sociology educator Pragya Mishra and चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे आज के क्वेश्चन की ओर. Okay, our first question is Luis Dumo's book Homo Hierarchicus is based on Muslim society, tribal society, Indian caste system, family structure. इस क्वेश्चन में ना एक साथ दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एंड दोनों इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज लुइस डोमो की जो बुक है होमो हायरार्किकस. ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं अक्सर. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ लुइस डोमो कि ये जो होमो हायरार्किकस बुक है ये किसकी है. तो ये जो बुक है ये लुइस डोमो की है. ओके एंड अब इसका आंसर क्या होगा. ये जो बुक है ये किस चीज़ पर बेस्ड है. तो ये जो बुक है ये बेस्ड है इंडियन कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है. सो दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि ये किस पर बेस्ड है, तो ये इंडियन कास्ट सिस्टम, इस बुक पर इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में लुइस डुमो ने बात करी है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. द आइडिया ऑफ लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम. ये जो आइडिया है लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का, ये कहाँ से आया. मैकिम मैरियट, मिल्टन सिंगर, लुइस डुमो या फिर एम एन श्रीनिवास. सो द करेक्ट आंसर इज मिल्टन सिंगर. लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन जो है ये दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने. दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि ये किसने दिया था, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था. एंड रॉबर्ट रेडफील्ड के जो थे वो दो स्टूडेंट थे बेसिकली. मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ नोट आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ देते हैं. ठीक है. और ओके, तो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं. तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ना लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया. और एक चीज़, रॉबर्ट रेडफील्ड के दो स्टूडेंट थे, मैकिम मैरियट एंड मिल्टन सिंगर. ठीक है. तो जो मैकिम मैरियट थी हमारे, इनका जो काम था वो किशनगढ़ी में था. और जो मिल्टन सिंगर थे, इन्होंने क्या किया, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का जो आइडिया है, ये आइडिया जो आया ये मिल्टन सिंगर से आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरली बेनिफिटेड विच कैटेगरी. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये सबसे पहले जो प्राइमरली है ये बेनिफिटेड किस कैटेगरी के लिए है, बताइए. लैंडलेस लेबर्स, अर्बन एलीट, मिडिल एंड रिच फार्मर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज. yes, the correct answer is middle and rich farmer. This is the correct answer. Next. Which movement is associated with environmental conservation. पूछा गया है कि कौन सा मूवमेंट इनमें से environmental कंजर्वेशन से रिलेटेड है. दलित मूवमेंट या फिर चिपको मूवमेंट या फिर नेक्सलाइट मूवमेंट या फिर तेलंगाना मूवमेंट. तो जब यहाँ पर जब बात होती है हमारी इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की जब बात होती है तो हम आ जाते हैं इधर चिपको मूवमेंट पर. चिपको मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि देखिए दलित मूवमेंट या फिर नक्सलाइट मूवमेंट या तेलंगाना मूवमेंट ये इन्वायरमेंटल तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इन्वायरमेंटिस्ट से रिलेटेड नहीं है. और चिपको मूवमेंट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. तो चिपको मूवमेंट जो है इसके अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि ये मूवमेंट जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आया या फिर कौन से स्टेट से आया. तो आप लोगों को याद रखिएगा कि ये जो चिपको मूवमेंट हमारा है ये आया है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, गढ़वाल. और ये जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है हमारी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है. ओके अच्छा, एक और चीज चिपको मूवमेंट से रिलेटेड लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इसमें सुंदर लाल बहुगुणा का नाम आता है. ये वो वाले सुंदर नहीं है जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दया के भाई का रोल प्ले करते हैं. ये वो सुंदर लाल बहुगुणा हैं जिन्होंने, जो इस मूवमेंट से रिलेटेड है. ओके अच्छा, कुछ और भी हैं हमारे विमेंस. विमेंस में जो स्पेशली जो विमेन रिलेटेड है वो है गौरा देवी. गौरा
देवी। ठीक है, आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन लीड्स टू, अर्बनाइजेशन क्या लीड करता है? डिक्लाइन इन न्यूक्लियर फैमिलीज, या फिर राइज इन जॉइंट फैमिलीज, या फिर इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिलीज, या फिर एलिमिनेशन ऑफ किनशिप टाइज? बताइए, अर्बनाइजेशन किस चीज को लीड करता है? अर्बनाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिलीज। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म ट्राइब रिफर्स टू, ये जो हमारा टर्म है ना ट्राइब, ये क्या किसके लिए रिफर किया जाता है? कास्ट ग्रुप के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ट्रेडिशनल कम्युनिटी विद कॉमन कल्चर, या फिर बिजनेस क्लास के लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिशनल कम्युनिटी विद कॉमन कल्चर। ठीक है, ट्राइब जो हमारा है ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये टर्म ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड कास्ट अमंग साउथ इंडियन विलेजर्स? मतलब साउथ इंडियन विलेजर्स के बीच में, के साउथ इंडियन विलेजर्स में कास्ट की स्टडी किसने करी? डीपी मुखर्जी, ऑस्कर लिविस, एम एन श्रीनिवास एंड लुइस डुमो? द करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं एम एन श्रीनिवास से रिलेटेड। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड कास्ट साउथ इंडियन विलेजर्स। तो एम एन श्रीनिवास जो हमारे हैं, इनका जो स्टडी था वो कौन से विलेज में था? रामपुरा विलेज। और ये रामपुरा विलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं एम एन श्रीनिवास का फील्ड स्टडी या फिर स्टडी एरिया कहाँ पर था, फील्ड क्या थी इनकी स्टडी की। और ये जो रामपुरा विलेज था ये नियर मैसूर था, मतलब मैसूर के पास। और मैसूर कहाँ है? साउथ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए आर देसाईज अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी इज? जो ए आर देसाई की अप्रोच है इंडियन सोसाइटी में वो कैसी है? फंक्शनलिस्ट थी, मार्क्सिस्ट थी, स्ट्रक्चरलिस्ट, या फिर फेमिनिस्ट? द करेक्ट आंसर इज मार्क्सिस्ट। ए आर देसाई जो हमारे हैं वो मार्क्सिस्ट हैं, इनकी अप्रोच मार्क्सिस्ट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरोकिलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन वॉज प्रपोज्ड बाय? ये जो कॉन्सेप्ट है ना पैरोकिलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन का, तो ये किसने प्रपोज किया था? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट रेडफील्ड। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने देखा था तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था। क्या होता है ना कि पैरोकिलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, अक्सर क्या होता है कि इसमें हम किसको वो करते हैं, इसमें हम लोग उनको मैकी मैरियट को गेस करते हैं लोग। अगर ऑप्शन में मैकी मैरियट है तो यू विल गो विथ मैकी मैरियट, बट इफ they are not given there is no Mackie Marriott, then you will go with Robert Redfield. Okay, yes, next question। और एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, एक और चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कि अगर पूछते हैं कि पैरोकिलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में स्टडी किसने करी थी इंडियन थिंकर्स में, तो योगेंद्र सिंह ने भी इनकी स्टडी करी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द मंडल कमीशन फोकस्ड ऑन, मंडल कमीशन जो हमारा है वो किस पर फोकस करता है? लैंड रिफॉर्म, एजुकेशनल करिकुलम, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर विमेंस रिजर्वेशन? बताइए बताइए। द करेक्ट आंसर इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ये जो मंडल कमीशन था इससे रिलेटेड अगर कुछ आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊं, तो इसमें ये वही है कि इट इज रिकमेंडेड अ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, है ना। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अदर बैकवर्ड क्लास या फिर ओबीसी के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन आया था। तो ये मंडल कमीशन के तहत ये सब चीज़ें डिसाइड हुई थी कि कब कैसे, और ये कब आया था? 1990 के आसपास आया था। ठीक है, मंडल कमीशन रिकमेंडेशन वर एक्सपेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1990 के आसपास। ओके, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।